आज हम यूथल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, एससीआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में पिछले 12 साल से कार्य कर रहा हूँ। यूथल स्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं बिकॉज ये रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी का एक बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का सेंटर है। ज़्यादातर जो लोग क्वेरीज हमारे पास आती हैं, ये जो पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, उसमें जो मेजर क्वेश्चन उनका होता है कि डॉक्टर साहब यूरोथ्रोप्लास्टी कराई जाए या लेज़र ऑपरेशन कराया जाए। मैं आपको बताना चाहूँ कि लेज़र ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है। सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ 6-7 दिन के लिए पाइप डलेगी और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादातर 2 टायर 3 टायर सिटीज़ के सर्जन या यूरोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दी जाती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो जो सक्सेस रेट है लेज़र या OIU, ऑप्टिकल इंटरनल यूथेरोटोमी का, वो लॉन्ग टर्म में 10 से 15% ही है और वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं हमेशा अपने मरीज़ों को यही बोलता हूँ कि अगर आपका स्ट्रक्चर लंबा है या आप पहले एक बार दूरबीन से ऑपरेशन करा चुके हैं तो बार बार दूरबीन से ऑपरेशन करा के आप उसके सक्सेस रेट को बढ़ा नहीं सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम मल्टीपल बार अगर हम लेज़र सर्जरी करते हैं तो वो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुँच जाता है। सेकेंड जो मेजर क्वेश्चन पेशेंट्स हमें यूरोथ्रोप्लास्टी या यूथल स्ट्रक्चर से रिलेशन में पूछते हैं, खासकर यंग पेशेंट में जिनमें यूथल स्ट्रक्चर होता है, कि डॉक्टर साहब अगर हम यूरोथ्रोप्लास्टी कराते हैं तो इससे इरेक्शन में या फर्टिलिटी में कोई फ़र्क आएगा। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो यूरोथ्रोप्लास्टी है ये यूरिन पैसेज की रिकंस्ट्रक्शन है। जो ब्लॉकेज उसमें आ गया है उसको रिपेयर किया जाता है और उसको चौड़ा किया जाता है ताकि मरीज़ आराम से यूरिन पास कर सके। इस सर्जरी का इरेक्शन पे या फर्टिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। करीब कैथेटर निकलने के हफ्ते 10 दिन के बाद वो अपने नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं और जो सीमन है वो क्वांटिटी और क्वालिटी सेम रहती है। और इनफैक्ट आफ्टर यूरोथ्रोप्लास्टी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, इफ़ द पेशेंट इज़ मैरिड, अगर वो शादीशुदा हैं तो चांसेस ऑफ सीमन क्वालिटी गेटिंग इम्प्रूव्ड इज़ बेटर और फर्टिलिटी के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम यंग पेशेंट में यूरोथ्रोप्लास्टी करते हैं तो उनमें ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप यंग पेशेंट हैं या आपके कोई जान पहचान वाले हैं जो यंग एज ग्रुप में हैं और यूथल स्ट्रक्चर से ग्रसित हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो लेज़र नाम से ज़्यादा जो परमानेंट सॉल्यूशन है यूरोथ्रोप्लास्टी, उसकी तरफ ध्यान दें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूरोथ्रोप्लास्टी से घबराएं नहीं। हालांकि ये एक बड़ी सर्जरी है अगर हम दूरबीन की सर्जरी से कंपेयर करेंगे, लेकिन जो सक्सेस रेट है अगर शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें अराउंड 85 to 90% सक्सेस रेट है। और अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, अगर वो पूरा पेनिस और बल्बर रीजन को इन्वॉल्व करता है तो उसकी सक्सेस रेट अराउंड 80 to 85% है, जो लेज़र ऑपरेशन जो कहा जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलीफ है पेशेंट के लिए, ना कि उनको बार बार ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा सेंटर इज़ फेमस फॉर यूरोथ्रोप्लास्टीज। आपकी कोई भी अगर स्ट्रक्चर यूरोथा या यूरोथ्रोप्लास्टी से रिलेटेड क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यूरोथ्रोप्लास्टी के द्वारा ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है विद वेरी हाई सक्सेस रेट एंड विद नो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू।